चौकीदार। हाँ सर। इसके हाथ की हथकड़ी खोल दिया जाए। अच्छी बात। अंधे, मैं जो तुमसे पूछूं साफ साफ बयान देना। अगर छिपाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें चालान कर दूंगा, तुम जेल चले जाओगे। जिंदगी सड़ जाएगी। साहब, मैं तो खुद मजबूर इंसान हूँ। साहब, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? बोलिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? खून बच्चे कि क्यों तू किया बेशरम, अंधा हो करके कुछ भी बताया नहीं। नाम तेरा है, तू रहता कहाँ पर बता, नाम माँ बाप का कुछ बताया नहीं। अंधे, ये बताओ बच्चे की हत्या तुमने क्यों किया? इसके साथ साथ ये भी बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारे माता पिता का नाम क्या है? बयान क्या है? बयान। साहब, मैं जिला जबलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम इंद्रेश है साहब। मेरे पिताजी का नाम श्रीमान बाबू चंद्रेश है। मेरी माता का नाम चांदी था। एक मेरे दादाजी थे जिनका नाम डॉक्टर चंडीराम था। डॉक्टर चौकीदार। हाँ साहब। इस अंधे की बात सुन करके हाँ, क्या हुआ? पता लग रहा है। कौन सी बात? पता चल गया, ये मेरा बेटा इंद्रेश है। यानी कहने का मतलब ये लड़का जो है ये आपका लड़का है? हाँ, मेरा बेटा है। ये बता रहा है कि जबलपुर का रहने वाला है। बता रहा है। मैं भी तो जबलपुर का रहने वाला हूँ। सही बात है साहब। इसके ऊपर बहुत मुसीबत पड़ी है। बहुत मुसीबत है। मैं इससे नहीं बताऊंगा हाँ। कि मैं इसका पिता हूँ। ठीक। क्योंकि ये कानून का मुजरिम है। सही बात है साहब। इसे हॉस्पिटल ले चलो। ठीक। किसी जांच कराओ। आंख के डॉक्टर को दिखाओ। जब इसके आंखों में रोशनी आ जाएगी तब मैं इससे मुलाकात करूंगा, इससे बताऊंगा कि मैं तेरा पिता चंद्रेश हूँ। बहुत सही साहब। चौकीदार। हाँ साहब। इसे अपने साथ लेकर के हॉस्पिटल चलो, इलाज अच्छी बात कराओ। है साहब। मुनीम जी। सेठ जी। मैं हसीना को कमरे में बंद कर रखा हूँ। हाँ सेठ जी। जाकर उसे बाहर निकालो, थोड़ा मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ठीक है सेठ जी। चलो, तुमको हमारे सेठ जी बुलाए हैं, तत्काल चलो। हसीना है सेठ जी? मेरे पास आओ हसीना। अरे आओ आओ। ये आप क्या मैं जानता सेठ हूँ जी? कि आज तुम बड़ी खुश नजर आ रहे हो। मेरे पास आओ मेरी जान, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इधर आओ मेरे पास। अरे मन मगन हो गया है तुम्हें देख कर, आगे बाहों में झूला ये झूलो तनम। जब से देखा तुझे मैं अरे नशा छा गया, साथ में मौज मस्ती मेरे कीजिए। आओ, आ जाओ, आओ। दूर हो जा अभी सामने से मेरे,
नहीं। ऐसे कहते हुए सरे मैं आई नहीं, क्या उम्र का तुझको तकाजा नहीं। सेठ जी, मैं आपके बेटी के दसमान हूँ, जरा अपने उम्र का तो तकाजा कीजिए। अरे ओ हसीना, केवल मेरे दांत गिर गए हैं, बस मेजजान इतना ही कमी है हमारे सेठ जी के अंदर। बाकी सब पार्ट बराबर काम करता है। सब इतनी समय सारा पार्ट बराबर काम करता है। मेजजामल मेरे सेठ जी के बाहों में जाओ, मजा आएगा, मजा आ जाएगा और पूरा चमन आ जाएगा। आओ आओ हसीना, आ जाओ मेजजान, जाओ मेरे सेठ जी के पास जाओ। क्या बात है हसीना? अरे मोरे पिछवरवा, मोरे पिछवरवा, चाँद जब निकले, अरे चुप के नदिया किनार चली आना। चली जाओ। मेरे पिछवरवा, चाँद जाओ जब ना। निकले, चुप के नदिया किनार चली। मोरे पिछवरवा, चाँद जब निकले, चुप के नदिया किनार चली। क्या बात है? पानी पानी आए हाय, नदिया में पानी जहोई मोरी रनिया, नैया पे हो के सवार चली। जान चपका के सेठ जी, सेठ जी अगर ये ऐसा नहीं मानेगी तो मैं जा रहा हूँ बाहर से, ताला बंद करता हूँ, उसके बाद आधे घंटे बाद खोलूंगा। अरे मुनीम जी, अब तुम जा सकते हो। हाँ सेठ जी, हसीना मान जाएगी, मान जाएगी, मान जाएगी। हसीना मान जाने दीजिए, मैं बाहर से ताला लगाकर मैं जाके गेट पर बैठता हूँ, कोई आ ना पाए। जाओ तुम, और काम हो जाना चाहिए सेठ जी। जाओ तुम, जाओ मुनीम जी, जाओ यहाँ से। ठीक है सेठ जी, अपना काम करो। आओ हसीना, आओ। ठीक है सेठ जी, आओ। तो मेरी बात सुनिए सेठ जी। कहो। आग जो तन में लगी प्यार से बुझाऊंगी, अपनी भरपूर जवानी को मैं सिखाऊंगी। आग जो तन में लगी प्यार से बुझाऊंगी, अपनी जवानी का मजा मैं सिखाऊंगी। देखकर तुमको ये दिल दीवाना होता है। हाँ? देखकर तुमको ये दिल दीवाना होता है, सारी मिजाज ये दुनिया को मैं दिखाऊंगी। वाह जीना, तुम मान गई, आज मैं बहुत खुश हूँ। आओ तो आना मेरे राजा, आओ आओ, आना मेरे राजा, आओ मेरी रानी, आओ। अरे आना, आना मेरे राजा। तुम पागल हो गए क्या? अरे आना बाबूजी, आना मेरे राजा। मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया किसी ने बदल दी। गम के माहौल में जिंदगी है मेरी दुनिया। मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल
उसका भला हो, हम दुआ दे कि उसका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। हम दुआ दे कि उसका भला हो। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। मेरी दुनिया मेरी दुनिया किसी ने बदल दी, गम के माहौल में जिंदगी है। ओ मेरी दुनिया हम दुआ दें कि उसका भला हो, जिसने मेरी खुशी छीन ली है। या मेरे मालिक 21 जन्म की परीक्षा ले रहा है, मेरी मौत क्यों नहीं हो जाती? मैं मर क्यों नहीं जाती? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं जाती? मर क्यों नहीं जाती? या मालिक, अब मैं कहाँ जाऊं? मैं थोड़ी देर यहीं पर आराम करती हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। रोती बैठी क्यों गमगीन मुझको बता, माजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। नाम क्या है तेरा, कौन तेरा पति, तेरी हालत पे मुझको तरस आ रहा। क्या बात है, क्यों रोती हुई बैठी हो? ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है, क्यों रो रही हो? बाबूजी, मेरा नाम क्या करेंगे? पूछ कर क्या करेंगे? बताओ, रो मत। बाबूजी, मेरा नाम हसीना बानो है। क्या कहा? तुम्हारा नाम हसीना बानो है? हाँ बाबूजी, मेरे शौहर का नाम रहीम है। बाबू, क्या कहा? तुम्हारे शौहर का नाम रहीम है? मेरी बात सुनो। अरे हालत तेरी देख फटता जिगर है, हालत तेरी देख। हालत तेरी देख फटता जिगर है, और रोती तुझे देख होता फिकर है, रोती तुझे देख। चलो साथ मेरे घर पर हमारे, और पता मुझको मालूम गया वो किधर है। पता मुझको मालूम है। मेरे शौहर को जानते हैं आप? हाँ, जानता हूँ हसीना। चुप हो जाओ, मत रो, चलो मेरे साथ मेरे घर पे, मैं तुम्हारे पति से जरूर मिला दूंगा। बाबूजी, कहो हसीना।
कहाँ मेरा सहारी मुझे तुम बताओ, और खुदा के लिए मुझ पे रहम थोड़ा खाओ, खुदा के लिए मुझ पे। बाबूजी मैं हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ बाबूजी। नहीं हसीना, मुझे मेरे शौहर से मिला दीजिए, आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अरे इसमें एहसान की क्या बात है, चलो मेरे साथ मेरे घर पे। मेरा घर कहीं दूर नहीं है, मेरा घर बगल में है, और मैं तुम्हारे पति से कसम खाता हूँ जरूर मुलाकात करा दूंगा। चलिए बाबूजी, चलो मेरे साथ हसीना, आओ। चारी दिनों का चारी वो रब्बा, बड़ी लम्बी जुदाई, लम्बी जुदाई। ओठों पे आई मेरी जान दुहाई, बड़ी लम्बी जुदाई, लम्बी जुदाई। चारी दिनों का चारी वो रब्बा, बड़ी लम्बी जुदाई, लम्बी जुदाई। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए। बाग उजड़ गए खिलने से पहले, पंछी बिछड़ गए मिलने से पहले, पंछी बिछड़ी। याद न आई मेरी जान दुहाई, बड़ी लम्बी जुदाई, लम्बी जुदाई। चारी दिनों का चारी वो रब्बा, बड़ी लम्बी जुदाई। अरे वाह हसीना, तू मेरे घर से भाग गई है, लेकिन मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। देखता हूं मैं तू कहां तक भाग के जाती है। डॉक्टर साहब, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। क्या बात है, बहुत घबराए हुए हो? डॉक्टर साहब मैं बहुत घबराहट में हूँ। हसीना को जानते हो आप? क्या कहा? हसीना तुम को। हसीना को ढूंढ रहे हो? हाँ डॉक्टर साहब। हसीना तो मेरे घर पर है सेठ जी। क्या कहा? तुम्हारे घर पे है? हाँ हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब मुझे हसीना से एक बार जरूर मिला दो। क्यों नहीं, जरूर मिलाऊंगा। जो चाहोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। क्या कहा? जो चाहूंगा वो मिलेगा। बिल्कुल दूंगा। तो ठीक है, मेरी बात सुनो सेठ जी, बात मेरी सुनो ध्यान से। सारा धन दौलत मेरे हवाले करो, सादे कागज पे दस्तखत अरे अभी तुम करो, साथ में मैं हसीना अभी देता हूँ।
हसीना चाहिए? हाँ, मुझे हसीना चाहिए। ठीक है, सारा धन दौलत मेरे नाम कर दो। चलो इसी वक्त मैं तुम्हें हसीना को देता हूँ। मेरी बात सुनिए। डॉक्टर साहब अभी क्या यह कह रहे, कागज पर दस्तखत मैं करूंगा नहीं, रुपया चाहे जितना हो लीजिए, कागज पर दस्तखत मैं करूंगा नहीं। डॉक्टर, रुपया पैसा चाहे जितना ले लो, लेकिन मैं कागज पर दस्तखत कभी नहीं करूंगा। क्या कहा? रुपया पैसा चाहे जितना ले लूं, कागज पर दस्तखत नहीं करेगा? हाँ, नहीं करूंगा। तो ठीक है, हमें 1 अटैची रुपया दे दो, उसके बाद मैं हसीना को तुम्हारे हवाले कर देता हूँ। 1 रुपया देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे हसीना जरूर चाहिए। मिलेगी हसीना तुम्हें। ये लो, लाओ रुपया। ये लो। साला हसीना के पीछे पड़ा हुआ है। अब जा साले हसीना से मुलाकात कर, तू मैं चलता हूँ। या मेरे मौला, या मेरे अल्लाह ताला, मैं सोच रहा हूँ कि मैं इंद्रेश को बहुत दूर तक ढूंढा, मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। मैं अब ढूंढते ढूंढते सेठ जी के मकान तक आ गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि चलकर देखता हूँ कि कहीं मेरी हसीना मुझे ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आ गई। सेठ जी, अरे ओ सेठ जी, आवाज नहीं आ रही है। चलकर मैं अंदर देखता हूं, शायद अंदर बैठे होंगे सेठ जी। या मेरे मौला, ये मैं क्या देख रहा हूं कि सेठ जी मरे पड़े हुए हैं, इनके सीने में खंजर लगा हुआ है। या मेरे मालिक, मैं यहां से भाग जाता हूं, नहीं तो कोई देखेगा, सोचेगा कि रहीम ने ही सेठ जी को मारा है। मैं यहां से तुरंत भाग जाता हूं। जाइए, मेरे पिताजी का खून करके तुम कहां भागे जा रहे हो? नहीं बहन, नहीं बहन, मैंने खून सेठ जी के नहीं किया बहन, मैंने खून नहीं किया। तुम्हारे सिवा और कौन कर सकता है? मेरे पिताजी का खून तुम ही किए हो, क्योंकि मैं जानती हूँ उसी बार का तुम बदला लेने के लिए आए थे ना। मेरे पिताजी को जान से खत्म कर दिए। मेरे पिताजी तुम्हें पैसा नहीं दिए थे, इसीलिए मार देना। घबराओ मत, मैं अभी तुरंत पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं बहन, तुम तो जान रहे हो मेरे विषय में। बहन, पुलिस को मत बुलाओ बहन। बहन मुझे। हेलो साहब, मेरे पिताजी का खून करके मोहम्मद रहीम भागा जा रहा है, आप बहुत जल्द आइए साहब। नहीं बहन, ऐसा मत करो बहन। नहीं बहन, मुझे बचा लो बहन। नहीं बेकसूर बहन, मुझे बचा लो। ये बताओ, नंदनी तुम्हारा नाम है? हाँ साहब। थाने में तुमने फोन किया? जी। तो ये बताओ, तुम्हारे पिता की लाश कहाँ है? साहब, मेरे पिताजी की लाश उधर है। ओ माय गॉड, इसे तो बहुत बेरहमी से मारा गया है। लेकिन ये बताओ कि हत्यारा कौन है? साहब, ये आपके सामने इधर खड़ा है। चौकीदार। यस सर। सबसे पहले
लाश उठाओ और पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। जी सर। ले जाओ। दरोगा जी, मैंने खून नहीं किया। दरोगा जी, बहन मुझे बचा लो, मैंने खून नहीं किया। रहीम, बताओ शेर से तुम्हारी क्या दुश्मनी थी जो तुमने खून किया है? दरोगा जी, मैंने सेठ जी का खून नहीं किया। मैं तो अपनी बेगम को ढूंढते ढूंढते सेठ जी के बंगले तक आया। मैं देखता हूँ कि सेठ जी को किसी ने पहले से मारकर यहाँ से चला गया है। इतने में ये मेरी धर्म की बहन नंदनी आ गई और मुझे मेरे ऊपर शक करके आपके पास फोन कर दिया। दरोगा जी, मैं खूनी नहीं हूँ। दरोगा जी, मुझे छोड़ दीजिए। रहीम, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? ये नंदनी के पिता की हत्या हुई। नंदनी मुझे फोन करके बुलाई है। ये बात झूठ नहीं हो सकती। तुमने खून किया है, तुम्हें इसे सजा मिलेगी। मैं तुम्हें गिरफ्तार करके थाने पर ले चला हूं, वहीं पर मैं पूछताछ करूंगा, तब उसके बाद सजा दिलाऊंगा। चौकीदार, यस सर। रहीम के हाथ में हथकड़ी लगाओ जी और सर। थाने पर ले चलो। जी सर। चले सर। हाँ, लगा ले दिया। चलो, यस थाने सर। पर ले चलो।